Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube once again. This is weekly analysis program, and today is 7th of January. आज तारीख है 7 जनवरी। मैं वीडियो थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी देख लेते हैं कि क्या प्राइस एक्शंस थे ग्लोबल और इवन इन आवर डोमेस्टिक फ्रंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन की हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम। तो अगर आपको बिटकॉइन जो हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था कि जब तक इस प्राइस पॉइंट के नीचे हम क्लोज नहीं देते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू एक्टिवेट, दिस एम पैटर्न इज नॉट गोइंग टू एक्टिवेट। इसके बाद आपने देखा था एक शार्प अप मूव आया और एक शार्प डाउन मूव भी आया। वो डाउन मूव कहां तक आया? एग्जैक्टली इसी के जो ट्रिगर पॉइंट था वहीं पे इसने सपोर्ट लिया, राइट। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आप एक तरह से कहें तो इसने ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ या ट्रिपल टॉप को भी ब्रीच किया, वापस नीचे आया और फिर एक तरह से कंसोलिडेशन फेज में गया है, राइट। तो अभी इसके लिए अगर कहा जाए तो 46,000 की जो रेंज होगी वो एक रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। सॉरी। और ये 49 की जो यहाँ पे येलो लाइन आपको दिख रही है, दिस 49,000 की रेंज, जस्ट लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट क्लियर। और यहां से ये फिबोनाची बेसिस भी हटा लेते हैं, और ये जो एम पैटर्न हम लोगों ने क्रिएट कर रखा था ना, इसको भी यहां से रिमूव कर लेते हैं। रीजन क्योंकि मार्केट यहाँ पे अब कंसोलिडेट कर रहा है, वो जो ट्रिगर पॉइंट था वहां पे एक्टिवेट नहीं हो रहा है और वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट एक जो राउंड फिगर लेवल है 46,000 का, वो सबसे पहले तो उसको हम मार्क कर लेते हैं। सो यस, दिस 46,000 इज गोइंग टू बी गुड रेजिस्टेंस फॉर शॉर्ट टर्म इफ यू से। और इसके ऊपर हमें 49,150 या 49,200 के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हमारे लिए सपोर्ट पॉइंट है। सपोर्ट पॉइंट क्या होगा? 40,500 या 580 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट पॉइंट की तरफ काम करेगा। ये सारे लेवल सपोर्ट पॉइंट की तरफ काम करेंगे। डाउ जोन्स की बात करेंगे तो डाउ जोन्स में यूएस या स्पेशली यूएस इकोनॉमी में जॉब्स डेटा आए हैं, और जो मैं जॉब्स डेटा मैंने देखा है कि यूएस इकोनॉमी हैज एडेड 216k जॉब्स इन दिसंबर। 216k जॉब्स in December, where it was in November it was I think 173k jobs। एक्सपेक्टेशन थी, जो एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेशन थी कि जॉब्स डेटा जो आएगा 170k का आएगा, जबकि उससे कहीं ज्यादा बेहतर जॉब्स डेटा आपको दिसंबर का देखने के लिए मिला है। यानी कि जो प्रीवियस डेटा था उससे भी अच्छा, और जो एक्सपेक्टेशन थी बाय मार्केट एक्सपर्ट्स उससे भी अच्छा डेटा यहाँ पे जॉब्स डेटा, यानी कि लोगों को जॉब्स अच्छे खासे मिले हैं वहां पे, नॉन फार्म पेरोल्स की बात जो होती है। तो दैट इज गुड फॉर इकोनॉमी। और दूसरी चीज की अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप इस जॉब डेटा की बात करेंगे तो आफ्टर एक्सक्लूडिंग दिस पेंडेमिक ईयर 2020 का जो पेंडेमिक ईयर है उसको अगर एक्सक्लूड कर दे, निकाल दे, तो 2019 के बाद ये पहली बार है कि ईयरली, ध्यान दीजिएगा, ईयरली बेसिस पे जॉब्स डेटा is the slowest, this job data is the slowest gain after 2019। 2019 के बाद slowest gain है ये जो jobs data अभी आया है। if you exclude this 2020 ईयर, जो 2020 की पेंडेमिक ईयर था, उसको अगर आप निकाल देते हैं तो, राइट। ऑब्वियसली पेंडेमिक ईयर में बहुत सारे जॉब्स अफेक्ट हुए, तो दैट वाज कह सकते हैं कि एक छोटे समय के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, बट जल्दी से रिकवरी भी मार्केट ने कर ली, राइट। तो ये तो डेटा कहता है, लेकिन हाउ द प्राइस एक्शन इज शोइंग एज ऑफ नाउ। प्राइस एक्शन कंप्लीट कंसोलिडेशन में है। वो कंसोलिडेशन आपको बिटकॉइन में भी दिख रहा होगा पिछले काफी दिनों से, वो कंसोलिडेशन डाउ जोन्स में भी दिख रहा है। तो डाउ जोन्स में जो सेटअप बनता है ये नेक्स्ट लेवल का 38 का रेजिस्टेंस, और ये एक माइनर रेजिस्टेंस, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। यस, दिस में बी अ रेजिस्टेंस
ये सारे सपोर्ट जोन होंगे 37,330, 37,070 और उसके नीचे ये सारे लेवल्स जो है यहाँ पे सपोर्ट का काम करेंगे हमारे लिए, इसको भी हम सपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। यस, S&P की बात करेंगे तो हम लोगों ने जो लास्ट डिस्कस किया था कि ये भी देखिए इसने 1 2 3 4 5 डेज का एक डाउन मूव दिया है, लेकिन ये जो हायर हाई या हायर लोज वाला पैटर्न है अभी इंटैक्ट है, राइट। यहाँ पे आप कहेंगे कि इसने इस लो को ब्रीच किया है और एक नए लो बना। हाँ, कैंडल जो लास्ट फ्राइडे को कैंडल क्लोज हुई है ये बिल्कुल अगर आप कहें तो प्रेशर है ऊपर से, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन मेरा जहां तक मानना है, दिस इज द कंसोलिडेशन जोन फॉर S&P। ये जो जोन है ना 46 से लेके 4600 से लेके 47 या 48 टू बी मोर स्पेसिफिक 4800 की जो जोन है, ये इसके लिए कंसोलिडेशन जोन है। मार्केट जब तक डेली बेसिस पे इसके ऊपर या फिर इसके नीचे क्लोज नहीं देता है, हम इसी बीच में कंसोलिडेट कर सकते। सो मार्केट नीड्स, इफ मार्केट want to get any direction, it will have to cross these levels on daily basis, right। इन levels को daily basis पे अगर close करेगा तभी हम directional move देख सकते हैं मार्केट में, otherwise it will consolidate in between। Now talking about this tech led Nasdaq, तो Nasdaq का चार्ट भी देख रहे हैं, दिस इज द स्टोरी सेम हियर एज देयर इन S&P, जबकि डाउ जोन्स में उतनी गिरावट नहीं देखने के लिए मिली है, जबकि S&P और नैस्डैक में, जो कि नैस्डैक स्पेशली टेक स्टॉक्स और जिसको फैंग स्टॉक्स आप कह सकते हैं, या स्पेशली टेक स्टॉक्स जो है वो नैस्डैक को शो करते हैं, और टेक जितने सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं या फिर वो अभी थोड़ा से प्रेशर में हमें दिख सकते हो। आईटी इंडस्ट्री स्पेशली हमें या फिर सॉफ्टवेयर स्पेशली टेक कंपनीज जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज रिलेटेड है, वो हमें थोड़ा सा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छी खासी रैली भी यहाँ पे दी थी, राइट। तो इसके पास सपोर्ट 16,200 के या 200 या 150 के आसपास का बनता है। दिस सपोर्ट कम्स अराउंड 16,150 और मे बी 200 यू कैन कंसीडर इट, और उसके नीचे ये 15,700 का एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये अभी कंसोलिडेशन में है, मेरा मानना है कि एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग ही है, और अभी ऐसा कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है कि हम यहाँ पे बेयरिश हो जाएं, तुरंत बेयरिश हो जाएं और शॉर्ट करना शुरू कर दें। तो जो शॉर्टर्स हैं, हो सकता है दैट मे बी अ ट्रैप फॉर शॉर्टर्स, और मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, बट यस, this is how the data point is showing, because whenever you want to sell in the market, or whenever you want to incline your decisions towards bearish momentum or bearish trend, at least data or the price action should be inclined with that data, right। प्राइस एक्शन को या डेटा को उसके साथ इंक्लिनेशन उसका होना चाहिए, तभी हम बेयरिश या बुलिश एक व्यू लेके चल सकते हैं, राइट। तो ये हो गई नैस्डैक की बात। अब हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन्स आ रहे हैं, इनको हम रेड में कन्वर्ट कर देंगे। यस, दीज आर गोइंग टू बी दिस इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन फॉर नैस्डैक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस क्रूड ऑयल, या क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो कंसोलिडेशन ही चल रहा है, हालांकि डाउन ट्रेंड में अगर आप लोअर हाई लोअर लोज की बात करेंगे तो ये इसका कंसोलिडेशन है। नेक्स्ट क्रूड ऑयल, अगर हम MCX की बात करेंगे तो ये भी कंसोलिडेशन में दिख रहा है, और ये जो ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, और ये जो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न भी है ये भी इंटैक्ट है। यहाँ पे लोअर हाई लोअर लोज का पैटर्न आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा। तो जब तक मार्केट इस प्राइस लेवल को ब्रीच नहीं करता है, टू बी मोर स्पेसिफिक 6600 को ब्रीच नहीं करता है ऑन अपर साइड, डेली बेसिस इसको क्लोज नहीं करता है, हम इसी प्राइस रेंज में 56 से लेके 5600 से लेके और 6500 टू बी मोर स्पेसिफिक अगर हम कहें तो 6500 तक कंसोलिडेट कर सकते हैं, राइट।
ये हो गई बात हमारे क्रूड ऑयल की या फिर एमसीएक्स क्रूड ऑयल जो आप ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट में स्पेशली। डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे तो डॉलर इंडेक्स इज टेकिंग अ काइंड ऑफ यू टर्न, बट दिस इज जस्ट द कंसोलिडेशन। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो एग्जैक्ट सपोर्ट पॉइंट हमने लास्ट टाइम कवर करके रखा था, दैट इज 100 पॉइंट। सो उस पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस जोन जो है एग्जैक्टली मार्केट ने स्टॉप भी उसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास लेके रखा है। सो यस, डेफिनेटली दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अब देखना ये होगा कि हमारे लिए थ्रेट तब होगा जब डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर निकलना शुरू किया। अभी ये कंसोलिडेशन जोन में है और अंडर कंट्रोल है। राइट नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे यूएसडी एनआर की, तो दिस इज स्टिल ट्रेंडिंग इन बिटवीन 83.4 टू 82.9। तो अभी इसी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है और हम मान के चलते हैं कि अभी ये कंसोलिडेट ही करेगा, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस बॉन्ड यील्ड्स। यस, बॉन्ड यील्ड आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी भी यहाँ पे आपको लोअर हाई लोअर लोज पैटर्न ही देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो जब तक मार्केट इस पैटर्न को इंटैक्ट करता है, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता है या किसी भी तरीके से हमें 5% के ऊपर नहीं मिलता है क्लोज, तो तब तक ये अंडर कंट्रोल है। आई एम नॉट कंसीडरिंग दिस। और रीजन भी है, रीजन ये है कि देखिए फेडरल रिजर्व ने बोल दिया है कि यस दे आर इन देयर नेक्स्ट मीट दे आर कंसीडरिंग टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। और अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होंगे तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू बूस्ट देयर इन यूएस एंड ऑल्सो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल लेवल। राइट, तो अगर इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व कम करेगा तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन पे, स्पेशली स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा होगा, लोग ज्यादा पैसे खर्चे करेंगे, और जब ज्यादा पैसे खर्चे करेंगे इंडस्ट्रीज को ज्यादा फायदा होगा, और दैट विल बी रिफ्लेक्टेड देयर इन देयर बुक्स। जब भी उनकी बुक्स में या जो उनके प्रॉफिट एंड लॉस एंड वॉट एवर यू से बैलेंस शीट में अगर आपको ये दिखता है कि अच्छा लाभ कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मार्केट को और बूस्ट करेगा। और एटलीस्ट जो ऑफिशियल फेडरल रिजर्व ने बोला है दैट दे आर गोइंग टू टेक एटलीस्ट 3 सेशंस टू डिक्रीज दिस इंटरेस्ट रेट, बट मेरा मानना है कि कम से कम 6 बार वो कंप्लीट करेंगे। और ऐसी खबरें आपको न्यूज में भी या अदर सोर्सेस के थ्रू भी मिल चुकी होंगी। बॉन्ड यील्ड्स में अगर हम 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स की बात करेंगे तो दिस इज स्टोरी सेम हियर, और दिस इज अंडर कंट्रोल एज आई थिंक। yes, it is not taking a u-turn, it may be just a consolidation phase. 20-year bond yield is still trading 4.35 and 30 is trading now on 4.20. now अब अगर हम बात करें यहाँ पे गोल्ड की बात करें तो यस, मैंने पहले भी डिस्कस किया था गोल्ड प्राइसेस, दैट दिस गोल्ड प्राइसेस इज नॉट गोइंग टू shoot up and it is going for next few days or maybe week, it is going to just consolidate in between. अगर हम यहाँ पे गोल्ड की बात करें स्पेशली इन डॉलर टर्म्स, तो मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन जो बना के रखी थी, मार्केट अभी उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम इंडियन टर्म्स में बात करेंगे, अपने इंडियन या फिर रूपी टर्म्स में बात करेंगे, तो कंसोलिडेशन फेज का जो मैंने मार्क कर रखा था, मार्केट इज स्टिल कंसोलिडेटिंग इन बिटवीन 64,000 टू दिस 61,400 स्पेशली या 450। राइट नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर मोस्ट फेवरेट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्राइस लेवल्स। निफ्टी बैंक निफ्टी प्राइस लेवल्स अगर आप लास्ट वीक का देखेंगे, सॉरी लास्ट फ्राइडे का देखेंगे, लास्ट डे जो ट्रेड किया आप लोगों ने, तो इनडिसाइसिवनेस यहाँ पे आपको दिख रही है। एक डोजी कैंडल बनी है निफ्टी में भी, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक रेड कैंडल है, बट दैट इज काइंड ऑफ
बुलिश रेड कैंडल नीचे से बहुत अच्छी खासी विक हमें देखने के लिए मिली। मतलब यही है कि जो बिक वाली आई थी इनिशियल स्टेज में वो वापस से अगर बैंक निफ्टी के पॉइंट्स भी अगर यहाँ पे आप देखें तो 36 विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग, और निफ्टी ने तो ग्रीन ही क्लोज किया है। तो सबसे पहले निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं, हाउ वी कैन कंसीडर दिस प्राइस एक्शन इन दिस कमिंग वीक। अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो हमें नेक्स्ट प्राइस लेवल मिलता है 21,900 का मेजर रेजिस्टेंस, बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। और अगर इसको क्रॉस करता है ये 21,900 या 22,000 का, तो फिर एक अच्छी खासी रैली हमें एटलीस्ट 22,200 की मिलेगी और फिर उसके बियॉन्ड, राइट। तो अभी के लिए प्राइस एक्शन हमें कुछ इस तरीके के इंडिकेशन दे रहे हैं कि दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन, और मार्केट जैसे ही इस कंसोलिडेशन को क्रॉस करेगा, लाइक 21,800 की जो जोन है, ना कि 700, 21,800 की जोन अगर हम लोगों ने डेली बेसिस पे क्लोज करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली जितने भी लोगों ने इधर शॉर्ट किया था ना, दे आर गोइंग टू ट्रैप, और फिर हमें शॉर्ट कवरिंग भी देखने के लिए मिलेगी। और ये जो 22,200 का लेवल है ना, ये भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन फॉर दैट मार्केट नीड्स टू क्लोज एटलीस्ट अबव दिस 21,800 या 850, बहुत अगर स्पेसिफिक होना चाहते हैं आप तो 850 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज देना चाहिए, राइट। डेली बेसिस पे आपको क्लोज देगा, तभी इसके ऊपर हम ट्रेड कर पाएंगे। बेरिश फिनोमेना या बेरिश व्यू हम कब बना सकते हैं? बेरिश व्यू हमारा तभी आएगा जब ये मेजर जो दो, वन सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, ये हम ब्रीच करेंगे, तो इसको हम येलो मार्क कर लेते हैं, मेक और ब्रेक लेवल काइंड ऑफ, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट। इसके नीचे एक अच्छा खासा मूव हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है अप टू 21,350, लेकिन और इस 350 के नीचे हमें एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिलेगा, राइट। ये सब जो मार्केट ने ये जो गैप क्रिएट कर रखे हैं ना, इन गैप को फिलअप करने के लिए जरूर आएगा एक बार, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी मेजर मोमेंटम बुलिश साइड में है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आई मे 100% बी रॉन्ग, बट आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग। सो ये जो प्राइस एक्शन है इस पे ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोगों ने क्लोजिंग दी है 21,700 पे, रेजिस्टेंस जोन जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रही है 21,750, और उसके ऊपर 21,980 या 22,000 की रेंज। नीचे के साइड में, डाउन साइड में अब मुझे जो सपोर्ट दिखता है यहाँ पे, दीज आर गोइंग टू वर्क एज गुड सपोर्ट, these levels are going to work as good support। तो 21,650 या 660 और 21,560 की जो रेंज होगी, अच्छी खासी सपोर्ट की रेंज। ये लेवल 21,490 के नीचे अगर हम ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे, हाँ बैंक निफ्टी की बात पहले तो इसको हम 1 मिनट निफ्टी में ही अगर हम आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इसी लेवल पे ये सारे रेंजेस हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेंगी, राइट। तो इन लेवल्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इसको अगर स्पेसिफिकली एक रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यस, दिस में बी रेजिस्टेंस जोन 21,800, और इसके ऊपर मार्केट क्लोज देता है ना, तो फिर मार्केट अच्छी खासी यहाँ पे रैली भी देखने के लिए मिलेगी। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले तो ये जो है इसको हटा लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेते हैं अपने चार्ट को। डेली टाइम फ्रेम पे हायर हाइज हायर लोज का पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है, बट मार्केट इज स्टिल इन दिस कंसोलिडेशन फेज, और हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न आपको अभी भी दिख रहा होगा। सो वी आर कंप्लीटली इन अ फेज ऑफ दिस कंसोलिडेशन, बट the good thing is market is moving gradually on this higher high higher low pattern। higher high higher low का पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है,
इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमारे पास जो रेजिस्टेंस जोन बन के आती है वो है कुछ इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है ये 48,550 बहुत ही अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन है, और इसके ऊपर 49,300 की जोन हमें देखने के लिए मिलेगी। इसके ऊपर मैं अच्छा खासा मूव देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जोन this 47,800 is going to be good immediate support for market, और उसके नीचे 47,780 और 47,130 की रेंज जो होगी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगी। तो इसको अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप देख सकते हैं कि दिस 48,650 और 48,630 इज गोइंग टू बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। सो R1 जिसको कह सकते हैं कि आप रेजिस्टेंस 1, R1 is going to be around this 48,630, and just let me write down here this 48,630 is going to be R1 resistance 1, and R2 is going to be around this 49,270 to be more specific. Yes, this is going to be R2 resistance 2, sorry. Yes, now अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ही हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले इमीडिएट सपोर्ट जो हम लोगों को यहाँ पे S1 दिख रहा है, सपोर्ट 1 अगर उसकी बात करें तो 47,750 is going to be a good support, and then this 47,500 which is also very round figure level is going to be the strong support for market. इसको मार्केट ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली हमें राउंड फिगर लेवल ही देखने के लिए मिलेगा, जो कि 4700 या फिर 4750 ये लेवल्स कुछ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स को अगर आप ध्यान में रख के ट्रेड करते हैं वो ज्यादा बेहतर है, स्पेशली पोजीशन साइजिंग अगर अभी कम रहे और मार्केट को एक जो कंसोलिडेशन जोन है ना उससे निकल के एक ट्रेंडिंग जोन, चाहे वो बुलिश साइड हो या फिर बेयरिश साइड हो, एक ट्रेंडिंग जोन में अगर आप अपने पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करते हुए ट्रेड करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीक की वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई सजेशन हो तो सजेशन में भी बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।